Hello students, this is class 1 and today we are going to start our chapter number 2. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एडिशंस अप टू 10. इसमें हम 1 से लेके 10 तक का एडिशन सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ पे है एडिशन. इसमें क्या करेंगे हम? कंबाइन और एडिंग टू और मोर नंबर्स इज कॉल्ड एडिशन. दो नंबर या फिर उनसे कंबाइन मीन्स होता है मिलाना. ठीक है, कंबाइन मीन्स होता है मिलाना एंड एडिंग मीन्स होता है जोड़ना. सो अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा, मोर मीन्स 2 से ज़्यादा नंबर्स को एक साथ मिलाते हो या ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो उसको बोलते हैं एडिशन. दैट इज़ कॉल्ड एडिशन. वी नो द नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये डॉट 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 का मतलब होता है इसके आगे भी सारे नंबर्स. फ्रॉम द सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से लेके जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, जितनी भी लंबी काउंटिंग जाती है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ काउंटिंग, यानी कि गिनने के एक सेट बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. 1 से लेके जितने भी नंबर होते हैं सारे, उन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर्स. बिफोर एडिशन वी शुड नो व्हाट द होल नंबर एंड ज़ीरोज़ आर. लेकिन हमें एडिशन करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि होल नंबर्स क्या होते हैं और ज़ीरो क्या होता है. ठीक है. नाउ द सेट ऑफ होल नंबर बिगिन्स विद 0 एंड इज़ फॉलोड बाय 1 2 3 एंड सो ऑन. हैंस whole numbers are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and all. There is no last whole number. अब यहाँ पे उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि होल नंबर्स होते क्या हैं. होल नंबर्स एक सेट होता है, मतलब एक ग्रुप टाइप होता है जिसमें कि इट बिगिन्स विथ 0, जो कि 0 से शुरू होता है, एंड इज़ फॉलोड बाय 1 2 3, और फिर उस 0 के बाद 1 2 3 और ऐसे ही करके पूरे नंबर्स उसमें आ जाते हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं. ठीक है, 100 हो, चाहे 500 हो, 600 हो, 10,000 हो, कितना भी लंबा आप काउंटिंग करो, वो सारे होल नंबर में आ जाते हैं. हैंस द होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. मीन्स तो फिर होल नंबर्स क्या क्या हुए? 0 से लेके 1 2 3 4, ऐसे आप जितनी भी काउंटिंग कर सकते हो वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे. देयर इज़ नो लास्ट होल नंबर मीन्स देयर इज़ नो, यहाँ पे कोई भी लास्ट होल नंबर नहीं है. अगर आपसे कोई पूछे लास्ट होल नंबर मतलब आखिरी होल नंबर क्या है, तो ऐसा कोई आखिरी होल नंबर हो ही नहीं सकता. आप कभी भी काउंटिंग में उसका लास्ट नंबर नहीं पूछ सकते, सबसे आखिरी नंबर नहीं पूछ सकते, क्योंकि होता ही नहीं है. जो काउंटिंग होती है वो एंडलेस होती है. ठीक है, उसका कोई अंत नहीं होता. Now next, now we will start 0. 0 you all know. 0 has no value of its own, so it is also called nothing or not. अब यहाँ पे क्या है? 0 का मतलब होता है कि कुछ नहीं. ठीक है, 0 का मतलब होता है नथिंग या कुछ नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती. ठीक है, कुछ भी नहीं होता वो. सो उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. अगर वो किसी नंबर के साथ है तो उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि उस नंबर के साथ है. लेकिन अगर अकेला लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको नथिंग या फिर नॉट कहते हैं. ठीक है, दोनों का ही मतलब होता है कुछ नहीं. जैसे कि एग्जाम्पल, देयर वर 2 birds ऑन द ब्रांच. एक ब्रांच थी, ब्रांच मीन्स टहनी, उस पर 2 birds थी. 2 bird फ्लू अवे, और दोनों की दोनों उड़ गए. फ्लू अवे, फ्लू मीन्स उड़ के और अवे मीन्स दूर जाना. सो फ्लू अवे मीन्स उड़ के चले गए वो लोग वहाँ से. देयर आर 0 birds ऑन द ब्रांच. अब वहाँ पे कितनी बर्ड्स हैं? 0 birds हैं. 0 मीन्स कुछ भी नहीं. और देयर इज़ नथिंग ऑन द ब्रांच, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पे कुछ भी चीज़ नहीं है. ओके, नाउ और देयर इज़ नथिंग ऑन द ब्रांच. सिमिलरली, बिल्कुल वैसे ही 2 plates इन द एप्पल. 2 plates एप्पल में हैं. 2 apples प्लेट में रखे हुए हैं.
अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0 एप्पल्स इन द प्लेट, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि यहाँ पे प्लेट में कितने एप्पल्स हैं, 0 एप्पल्स हैं। सिमिलरली इधर 5 फ्लावर्स इन द वास, वास के अंदर कितने फ्लावर्स हैं, 5 फ्लावर्स हैं। 0 फ्लावर्स इन द वास, 0 फ्लावर्स इन द वास मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। होल, आप इसको एक बार रिवीजन करें। एडिशन मतलब क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को जोड़ने का या फिर मिलाने को हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, कंबाइनिंग और एडिंग 2 नंबर्स और मोर इज कॉल्ड एडिशन। ना होल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी कि 0 से लेके पूरी काउंटिंग होल नंबर्स में आती है। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 0 हैज़ नो वैल्यू ऑफ इट्स ओन, सो इट इज़ कॉल्ड नथिंग और नॉट। तो 0 का आप नथिंग या नॉट भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, हेयर 0 एड्स वैल्यू टू नेचुरल नंबर्स। अगर आप 0 को नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 के साथ रखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तभी 0 की कोई वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, 1 स्टैंड्स फॉर 1 बलून, मतलब 1 मतलब होता है एक बलून। देखो ये यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन 1 के साथ हमने क्या लगा दिया, 0, तो ये क्या बन गया 10, यानी कि अब कितने सारे बलून्स हो गए, 10 बलून्स हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो इसी तरीके से अगर हम 0 को किसी भी नंबर के साथ लिखते हैं तो उसका एक बड़ा नंबर बन जाता है, उसकी कोई वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर 0 अकेला है तो फिर उसका मीन्स होता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। 10 इज़ द नेक्स्ट काउंटिंग नंबर आफ्टर 9। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। नाउ एडिशंस अप टू 10। अब यहाँ पे ये बताया है कि हमें 10 नंबर तक के जो भी नंबर्स होते हैं उन्हें ऐड कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग एडिंग। So here are 3 balloons and here are 3 balloons. So when we will add it, what will answer will come? You count 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों को साथ में मिला दिया या जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, काउंट करेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the answer is 6. 3 combined with 3 result in 6, or 3 plus 3 is equals to 6. We use प्लस साइन फॉर कंबाइंड विथ। जब हमें कहीं कंबाइंड विथ बोलना होता है तो हम वहाँ पे प्लस का साइन लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। 3 और 3 के बीच में क्या आ गया, प्लस, तो ये जो 3 और 3 के बीच में लिखा है उसका मतलब यहाँ पे प्लस हो गया। सो एडिशन का क्या साइन होता है, ये प्लस का साइन होता है एडिशन का। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो राइट 3 + 3 एज 6, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। अब ये कैसे करते हैं, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 इज एन एडिशन इक्वेशन। ये इक्वेशन होता है प्लस करने का, मीन्स इस तरीके से हम प्लस करते हैं। दिस इक्वेशन हैज़ 2 एडेंस, 2 साइंस एंड अ सम, मीन्स इसमें 2 ऐड करने के नंबर्स होते हैं तो उनको हम एडेंट्स बोलते हैं। 2 साइंस होते हैं, प्लस और इक्वल टू साइन है इसलिए हम उनको साइन बोलेंगे, और एक सम होता है। सम मतलब जो आंसर आता है प्लस करने के बाद। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि 5 + 3 का सम क्या है तो आप क्या बताएंगे, सम मतलब आंसर, तो आप 5 + 3 करेंगे। सो 5 + 3 करेंगे तो आप काउंट कीजिए, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3। 5 + 3 ये तो पूरे 5 है, 6, 7, 8, तो ये 8 हो गए। तो उसका सम क्या हुआ, 8। 5 + 3 का सम क्या हो जाएगा, 8। अंडरस्टैंड। एडेंट्स मतलब होता है वो नंबर्स, वो 2 नंबर्स या 3 नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं जो हम प्लस करते हैं उनको बोलते हैं एडेंट्स, और जो आंसर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम। अब यहाँ पे दिखाया है आपको हॉरिजॉन्टल एडिशन।
हॉरिजॉन्टल एडिशन। हॉरिजॉन्टल एडिशन मीन्स एक लाइन में, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइंस, ये जैसे कि ये है ना, ऐसे स्लीपिंग लाइंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल प्लस सीखने मिलेगा। मीन्स अगर ऐसे में प्लस माइनस लिखे हैं तो हम उसको कैसे करेंगे वो बताएंगे यहाँ पे कि एडिशन कैसे करेंगे। सो स्टार्ट करें। 3 + 3 = 6 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल एडिशन। ये है हॉरिजॉन्टल एडिशन जिसमें उन्होंने एक लाइन में सबको, प्लस को भी, एडेंट्स को भी लिखा है और सम को भी लिखा है। उन्होंने एक लाइन में किस किस को लिखा है, एडेंट्स। एडेंट्स मतलब वो नंबर्स जिनको हम प्लस कर रहे हैं, और सम मीन्स जो आंसर आ रहा है उनको प्लस करने के बाद। ठीक है। सो अब हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन, काउंट एंड राइट द सम इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो अब हमें करना है ये, उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जो हम सॉल्व करेंगे। 3 + 4 यहाँ पे दिया है, 3 + 4, तो 3 मीन्स 3, यहाँ पे उन्होंने एप्पल्स दिए हैं। सो 1 2 3 एप्पल्स, 1 2 3 4 एप्पल्स। इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन मीन्स प्लस करेंगे। कैसे करेंगे, दोनों को साथ में बना के। दोनों को प्लस कर दिया तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर क्या आ गया, 7, यानी कि 7 है। तो आंसर होगा 3 + 4 = 7। 3 adds 4 = 7. Understand? So here we will see, here are 2 chicks, 1 and 2. These are duckies. Okay, baby ducks. So when we will combine these are 2. We will count them 1 and 2. So these are 2, and here there are 3 ducks. So 1 2 and 3. So now we will count how many total ducks are here. 1 2 3 4 and 5. So we will write here the answer 5, and then we will write the spelling FIVE 5. Similarly we have to count. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जो ड्राइंग्स बनी हुई हैं उनको काउंट करेंगे जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, और उसके सामने जो फाइनली सम जहाँ पे है वहाँ पे आपको ऑलरेडी फिशेस बनाई हुई दी हुई हैं. वी हैव टू जस्ट काउंट एंड राइट द नंबर. सो 2 + 4 1 2 3 4 5 6. That means here we will do 6. That is SIX 6. Similarly we will do here the combining flowers. 1 2 3 4 5. Here are 5 flowers, here are 4 flowers. What are the total number of flowers? Total कितने flowers हैं? सम क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So the answer is 9, and the spelling is NINE 9. Now we will count this 5 1 2 3 4 5. Here also 1 2 3 4 5. So ये हम finally इसको सम को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So here we will write 10, and this is TEN 10. So अब यहाँ पे आपको करने दिया हुआ है, that means assess yourself, यानी कि ये आपको खुद से ही करना है. ओके ये आपके लिए दिया हुआ है उन्होंने करने के लिए. सो दिस इज़ योर होमवर्क. दिस ऑल यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. ठीक है. व्हेन यू विल सबमिट योर बुक्स एंड कॉपीज आई विल चेक दीज व्हाट इज़ योर आंसर. ओके नाउ वी विल कम ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज, दैट इज़ vertical addition. What is it? Vertical addition. Vertical addition means look at this arrow. ऐसे में जब हम कोई नंबर्स को लिख के प्लस करते हैं उसको बोलते हैं vertical addition. So this is a vertical addition. Combine these words. तो हमें क्या करना है, अब इन दो वर्ड्स को कंबाइन करना है. जैसे कि हमने पहले ऐड किया था वैसे ही हम कंबाइन करेंगे. So this is 1 and 2. So here are 2. Here 1 2 3 4. Here are 4. So 2
plus 4, how many total birds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many birds are there? 6. Write the addends one below the other. हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको एक के नीचे एक लिखना है. 2 के नीचे हमने 4 लिखा. अब उन्होंने क्या कहा है, कंबाइन एंड काउंट दैम फॉर द सम. अब हमें क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा और सम के लिए उसको काउंट करना पड़ेगा. तो हम दोनों को साथ में लिखेंगे और फिर उनको क्या करेंगे, काउंट करेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो आंसर इज 6. तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 6, यानी कि सम क्या हुआ, 6. सो जो हमने इनको कंबाइन किया तो यहाँ पे कितनी बर्ड्स हो गई, 6. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड वर्टिकल एडिशन. वर्टिकल एडिशन मीन्स इस तरीके से खड़े हुए में जो एडिशन होती है, स्टैंडिंग लाइंस टाइप, उसको हम बोलते हैं वर्टिकल एडिशन. यहाँ पे वर्ड्स बने हुए हैं लेकिन आप सिंपल लाइंस बना के भी इसको ड्रॉ कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3, तो हमने यहाँ पे कितनी लाइंस बनाई, 3 के सामने 3 लाइन. देन 5, तो हमने 5 बनाए. अब दोनों को कंबाइन मतलब साथ में बनाना है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टोटल लाइंस कितनी हो गई, 8 हो गई. सो आपका सम क्या आ गया, 8. अब ऐसे ही आपको ये असेस योरसेल्फ करना है, बट इसमें मैं आपकी पहले हेल्प करूँगी. पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ, ताकि आपको बाद में सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए. ओके. सो यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा है, सबसे पहले क्या नंबर लिखा है, 2. सो हम यहाँ पे 2 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. फिर नीचे क्या नंबर लिखा है, 3. 1, 2, 3. अब हम इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. तो आंसर क्या हो गया, 5. आया समझ में. तो जो नंबर लिखा है हमें उतनी लाइन्स ड्रॉ करनी है. यहाँ पे क्या लिखा है, 2, 1, 2. यहाँ पे क्या लिखा है, 4. तो हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे. 1, 2, 3, 4. अब हम इन दोनों को साथ में काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो आंसर हो गया 6. अब यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5. सो 1, 2, 3, 4, 5. नीचे कितना नंबर लिखा है, 3. दैट मीन्स 1, 2, 3. तो हमने 3 लाइन्स बना ली. जो नंबर लिखा होता है उसी के पास हम उतनी ही लाइन्स ड्रॉ करते हैं और फिर पूरी लाइनों को साथ में गिनते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. यहाँ पे आंसर आ गया 8. इसी तरीके से यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2, 3. यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लाइन, 3 लिखा है तो 3 लाइन. कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम क्या करते हैं, 3, 3 2 बार नहीं गिनेंगे हम, 1, 2, 3 पूरा कंटिन्यू गिनेंगे. टोटल कितनी होती है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सो 4 और 4 कितने होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आंसर क्या आ गया, 8. अब हम गिनेंगे इसको. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हम इनको साथ में काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो आंसर इज़ 9. अब इसी तरीके से आपको जो बचे हुए नेक्स्ट पेज पे हैं उन सबको आपको खुद से ही प्लस करना है. दैट इज़ योर होमवर्क. अंडरस्टैंड. नाउ on this next page, next we have forward counting addition. So we will do forward counting addition. Forward counting addition में ये होता है कि हम 1 नंबर के आगे के नंबर्स काउंट करके प्लस जो सम होता है वो फाइंड आउट करते हैं. फाइंड आउट करना मतलब ढूंढते हैं. इट इज़ अ फास्ट मेथड ऑफ काउंटिंग. इससे हम ये जल्दी काउंट करने का एक तरीका होता है. जैसे कि आपने ऊपर इसको वर्टिकल जो एडिशन किया है, इससे भी जल्दी हम इस तरीके से और जल्दी हम प्लस कर लेते हैं. वी यूज़ अ नंबर लाइन फॉर फॉरवर्ड काउंटिंग. हम फॉरवर्ड काउंटिंग के लिए एक नंबर्स की लाइन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दी हुई है. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 5 + 3. अब हमें ये ढूंढना है कि 5 + 3 कितने होते हैं. तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 5 तो ऑलरेडी लिखा है, तो 5 गिनने की क्या ज़रूरत है.
दूसरा नंबर है 3, तो हम 5 के आगे 3 टाइम्स गिनेंगे। तो 5 के आगे हमने 3 टाइम्स गिना, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा 8। यानी कि फॉर 5 + 3 काउंट फॉरवर्ड 3 आफ्टर 5। यानी कि इसको करने के लिए हमने 5 के बाद 3 टाइम्स काउंट किया है और फिर हम कहाँ लैंड किए, 8 पे। 8 पे लैंड किए, यानी कि जो सम है इसका वो क्या हो गया, 8। सो आंसर इज 8। सिमिलरली इफ़ यू ड्रॉ स्ट्रिक्स दैट ऑल्सो विल हेल्प। अगर आप स्टिक्स ड्रॉ करोगे वो भी हेल्प करेगा। यू मे यूज़ स्ट्रोक्स टू ऐड 5 + 3। हम लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं 5 + 3 को प्लस करने के लिए। वो कैसे, ड्रॉ 3 स्ट्रोक्स एंड काउंट आफ्टर 5। हमें 3 स्ट्रोक्स बनाने हैं क्योंकि सेकंड नंबर जो होता है हम वही बनाते हैं। सेकंड नंबर है 3, तो हमने 3 स्ट्रोक्स बनाए, ये बने हुए हैं। और हम 5 के बाद काउंट करेंगे, तो 5 के बाद 6 7 8, तो आंसर क्या आ गया, 8। तो ये हम 2 तरीके से इसको प्लस कर सकते हैं। तो अब हम एक्सेस योरसेल्फ में इसको प्लस करके देखेंगे। सो हेयर इन एक्सेस योरसेल्फ मैं आपको 1 एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप करना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 + 4, यहाँ पे 3 + 7। तो हम पहले 3 + 7 ये मैं आपको करवाऊँगी, बाकी सारे आप होमवर्क पे खुद से ही करेंगे। सो 4 + 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले 4 नंबर कहाँ है, 4 पे आ गए, क्योंकि उसमें पहला नंबर क्या है, 4, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, 4, तो हमें 4 टाइम्स जंप करना है। 4 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4। हमें कितनी बार जंप करना था, 4 बार, हमने कर लिया। हम किस नंबर पे आ गए, 8 पे, यानी कि इसका आंसर है 8। जो पहला नंबर होता है वहाँ से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जो दूसरा नंबर होता है उतने टाइम्स हमें जंप करना होता है। तो दूसरा नंबर क्या है, 7, तो 7 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो किस नंबर पे पहुंच गए, 10। तो 10 नंबर हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपको बाकी ये आपको इसी तरीके से करने हैं। नाउ यूज़ स्ट्रोक्स टू ऐड। अब हमें लाइंस यूज़ करके इसको क्या करना है, प्लस करना है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है 3 + 3। सो मैंने आपको क्या बताया, पहले नंबर से तो हम स्टार्ट करते हैं, तो 3 तो हमने ऑलरेडी प्लस कर ही रखा है। अब सेकंड नंबर के लिए आप लाइन्स ड्रॉ करेंगे 3 के बाद, 1 2 3। तो अब हम इसको काउंट करेंगे, 4 5 6, तो आंसर क्या आ गया, 6, यानी कि सम क्या है, 6। इसी तरीके से ये सारे हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 + 2, 3 + 2, सो 3 के बाद क्या आता है, 4 5, तो आंसर क्या हुआ, 5। इसके बाद 7 + 3, 1 2 3, 7 के बाद क्या आता है, 8 9 10, तो आंसर क्या हो गया, 10। Similarly here it goes 4 + 3. So first we will write 4, then we will draw plus, and then we will draw the strokes. Strokes means lines. So we will form lines. How many lines? The second number. जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ जो नंबर है उतनी स्ट्रोक्स हम बनाएंगे, 1 2 3। सो 4 के बाद क्या आता है, 5 6 7 इज इक्वल्स टू, आंसर इज 7। सेम हेयर 2 इज़ ऑलरेडी रिटर्न, और हमें सेकंड नंबर का क्या बनाना है, स्ट्रोक्स। तो कितने बनाएंगे हम, यहाँ पे क्या लिखा है, 8 लिखा है, तो 8 बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 2 के बाद काउंट करें,